हेलो एवरीवन। और गर्मी की सब्जियों की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और ये देखो आप, मेरा ग्रो बैग 24 बाई 24 का मैं लेके आई थी ये, और मैंने लगाया था इसमें पिछले साल का सारा मेरा सर्दियों का जो कचरा है ना, वो मैंने इसी में भर दिया था, जो छत पे से उतरा था मेरा स्पेन वेजिटेबल्स का और बाकी सब चीज़ों का, फ्लावर्स का। तो अब देखो कितनी बढ़िया खाद बन के इसमें तैयार हुई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे आप लोगों को। ये देखो आज मैं इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ये लगाया था, एक तो मैंने कचरा डाला था इसमें, तो तभी काफ़ी है ना कांटे वगैरह चले गए थे, तो फटने लग गया था ये। और कुछ पिछले साल चूहों ने आते ही इसमें छेद किए थे, तो ग्रो बैग तो निमट गया ये 1.5 साल में मेरा। और ये देखो आप, कुछ चीज़ें जो है ना नई आप याद रहती है और फिर आपको मिलती है ना, तो कितना खुशी होती है। उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊं कि आलू में मैंने इसमें 2-3 आलू डाले थे, वो भी बिल्कुल फ्रेश नहीं थे, पिलपिले से थे, जिसमें निकल रहा था कुछ पौधे वगैरह, तो मैंने इसमें डाल दिए थे। और वो कुछ 1-2 महीने पौधे चल के और पौधे भी ख़त्म हो गए, वो मुझे लगा गल गए दिखते हैं, इसमें काफ़ी है ना नमी रहती है इधर सर्दियों में। तो आज मैं इसको खाली कर रही हूँ, तो अंदर से आलू निकल रहे हैं इसमें से क्योंकि वो प्लांट्स जब तक ख़त्म हुए तब तक वो आलू बना गए होंगे, तो इतना मज़ा आ रहा है। और ये देखो नीचे ही नीचे बिल्कुल जो है वो थोड़ी सी जो टहनियाँ वगैरह रह जाती है ना, वो हाफ़ कंपोस्ट हुई हैं, अभी भी बनी है उनकी, पर कितनी बढ़िया खाद निकल के तैयार हुई है। ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे तो, कि मिट्टी ऊपर से भर दो कुछ इंच और अंदर है ना सारे ये दबा दो पुराना आपका कचरा जो प्लांट्स का है। और ये देखो इतने सारे आलू निकल के आए हैं, इतनी खुशी हो रही है मुझे। लगाते हैं जब निकलते हैं तो इतनी नहीं होती जितना भूलने के बाद आपको है ना मिल जाती है कोई चीज़, तो होती है। तो बस ये मिट्टी मैंने फैला दी है। मिट्टी क्या खाद ही कहूँगी मैं इसमें, मुझे याद है 6 इंच से ज़्यादा मैंने मिट्टी डाली ही नहीं थी इसमें, बिल्कुल बहुत कम मिट्टी ऊपर से डाली थी। दबा दबा के मैंने कई महीनों तक इसमें कचरा भरा था, देखा था आप लोगों ने जो पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग। और अब ये इतना बढ़िया है ना निकला है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाने वाली हूँ मैं। नए ग्रो बैग्स के लिए मुझे मिट्टी चाहिए ही चाहिए, तो खाद वाली अगर अच्छी मिट्टी मिल जाती है तो क्या कहना। तो 3-4 ही भरेंगे, क्योंकि बहुत मिट्टी खा रहे हैं 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग भी। तो 1-2 दिन इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं। कोई कुछ कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं निकला इसमें, बढ़िया बिल्कुल एकदम निकली है। और 5-6 इंच मैंने ऊपर से मिट्टी डाली थी, क्योंकि थी नहीं मेरे पास उस टाइम, और उसी में मैं ना प्लांट लगा देती थी। पिछली गर्मियों में भी मैंने कुछ बेल लगाई थी शायद 1 आध इसमें, और सर्दियों में ये आलू वगैरह डाल दिए थे कुछ 2-3, तो वो भी हो गए अच्छे। और है ना नीचे खाद की खाद तैयार हो गई। तो गर्मी की सब्जियां लगाने का प्रोग्राम बिल्कुल लगातार चालू है। ग्रो बैग्स भर देती हूँ कुछ और इनसे। और मेरे जो सीड्स मैंने लगाए थे उनके भी पौध तैयार होती जा रही है, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा जगह जहाँ पे भी मिलती जा रही है शिफ्ट करती जा रही हूँ। ये देखो फट गया है एक साइड से, ये एक टहनी है ना ऐसी आ गई कांटे वाली इसमें, जो बिल्कुल चल गई ऐसे ऊपर से नीचे तक। इतना दम था नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा। शॉप से ही लेके आई थी ये मैं पिछली बार लॉकडाउन के टाइम में। तो एक तो वहाँ थोड़ा छाया में पड़ता है, वो सही सलामत चल रहा है, और एक ये ख़राब हो गया। तो ये देखो आप कितनी मिट्टी खा रहे हैं ये, कि 4 ग्रो बैग इसमें से 15 बाई 15 इंच के, इतनी मिट्टी निकली थी। और इसमें मैंने हल्की सी कोकोपीट भी मिलाई है, ऊपर देख रही है आपको। तो वो मिलाने के बाद भी आधे ग्रो बैग भरे हैं, 4 बस। तो यहाँ पे ये 2 तो जुकनी के मेरे बचे हुए थे, वो मैंने लगा दिए प्लांट्स। और ये थोड़े से हमने जो सेल्फ वाले स्टैंड हैं उन पे लगा दिए हैं ये। और यहीं इसी कोने में जहाँ पे ये बड़ा ग्रो बैग लगा हुआ था, मैंने इनको रख दिया है। अब मैं अपनी छत पे ऐसा इंतज़ाम करने में लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा वेट मुझसे नहीं उठता अब, तो है ना कि सिस्टमेटिकली एक जगह थोड़े से बड़े जो ग्रो बैग्स वगैरह हैं वो लग जाएं, जिनको मेरे को बार बार हटाना नहीं पड़े। और एक ये यहाँ पे लगा दिया है मैंने इनके साथ, तो ये खाली है अभी। बाकी दोनों जुकनी के प्लांट लगाए थे मैंने। तो बस ये ग्रो बैग्स का और मिट्टी का काम किया मैंने अभी। और कुछ और दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैं पहले आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मेरा तैयार हो रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी सरसों की खली भी डाल दी थी, हालांकि उसमें फंगस लग गई थी और फिर उसके बाद सूख भी गई थी। सरसों की खली से मेरी थोड़ी दोस्ती कमी है
अक्सर मैं ज़्यादा कर देती हूँ, तो है ना इस बार मैंने वो थोड़ी सी बची हुई थी जो डाल दी थी इसमें। और बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है लिक्विड। किसी ने मुझे पूछा था कि है ना ट्राइकोडर्मा जो है वो पानी में घोल के कैसे देते हैं। देखो इसमें तो कुछ मंत्र तो पढ़ने नहीं होते अपने को, ऐसे ही जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना ये, इसमें निमोटैड्स के लिए मैंने निमोटास भी मिला दिया है देने से जस्ट पहले, और है ना ट्राइकोडर्मा भी मिला देती हूँ मैं अगर लिक्विड फॉर्म में देना होता है तो। अदरवाइज़ मैं पाउडर फॉर्म में ही देती हूँ ज़्यादातर। तो बहुत ही आसान होता है ये, इसमें अंदर तक पहुंच जाता है, बल्कि आप इसी के साथ घोल दीजिए। और मात्रा की कोई उसमें है ना ऐसी वो नहीं होती। जैसे ये 30-40 लीटर का मेरा टब है तो इसमें 3-4 चम्मच मिला के डाल देती हूँ, सारे पौधों में अच्छे से पहुंच जाता है। तो ऐसा बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है ये। बस अब मैं आज पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे सारे है ना प्लांट्स में देने में, मैंने एक साथ ही निपटा दिया। कई बार मैं एक साइड की छत एक बार देती हूँ, दूसरी साइड की दूसरी बार। इस बार मैंने एक ही साथ निपटाया क्योंकि फिर 7-7 दिन का गैप हो जाता है आपका, आलस आता है तो। और बढ़िया तैयार हो रहा था पूरा बड़ा एक है ना टब भर के, तो मैंने कहा चलो इसकी मात्रा जो है आपका प्लांटर जो कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग रख लेती हूँ मैं। 12 इंच के पौधों में 250 ml बहुत होता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो और भी कम दे दो, 200 ml दे दो, 150 दे दो। तो ये एक नाप होता है, इसी के हिसाब से बढ़ाते जाओ आप अपने प्लांटर के साइज़ में। अब ये तो बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं ना, तो इनमें तो 3-3, 4-4 लीटर भी दे देती हूँ मैं। और निमोटाज मैंने डाला हुआ है अच्छी खासी मात्रा में, तो क्योंकि गर्मी की सब्जियाँ बेल वाली सारी में निमोटाज की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपके है तो मैं उससे पहले चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ हो मेरे प्लांट्स में तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसमें मिलाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र में। तो आज सारे प्लांट्स को, बस जाने वाले प्लांट्स को तो हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं है, अब जाएंगे सारे फ्लावर्स के और वो तो सर्दियों की सब्जियां तो, पर फिर भी मैंने लास्ट टाइम एक बार दे दिया है।